डियर स्टूडेंट टू दी एक्सीलेंट करियर पॉइंट। आज हम ये एसएसएलसी साइंस उर्दू मीडियम के वास्ते पासिंग पैकेज बनाने जा रहे हैं। तो आप मेरे साथ 10 से 15 मिनट रहिए, आपको इजीली समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम में आने वाले हैं और कौन से नहीं। वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ये ख़ास तौर पर उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो वीडियोस हैं इंटरेस्टिंग वो आपको मिलते रहें। इसके बाद सबसे पहले हम क्या चीज़ देखना है बोले तो अल्फाज और तारुफ, यानी ये जो डेफिनेशन देखना है, ये सिर्फ 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ आपको डेफिनेशन, आपको वही पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो डेफिनेशन है वो ताकुल का है, या और एक जो दूसरा है ताफुन और बसांतपन, यानी इन दोनों का भी अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स के लिए दोनों में से एक पूछ सकता है। ताकुल तो पूछ सकता है, नहीं तो ताफुन और बसांतपन पूछ सकता है। नेक्स्ट जो उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो गैंग है। गैंग यानी ज़मीन से निकाली गई कच्ची धातुओं में बड़ी मकदार में मिट्टी, रेत वगैरह जैसी मिलावटें पाई जाती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। ये डेफिनेशन पूछ सकता है। नहीं तो इसके जगह पे रोस्टिंग पूछता है डेफिनेशन, रोस्टिंग की तारीफ बयान कीजिए, या रोस्टिंग से क्या मुराद है, या तकलीस यानी कैल्सिनेशन वो भी पूछ सकता है। नहीं तो 3 मार्क्स में ए बी सी कर गैंग व रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, गैंग, रोस्टिंग और तकलीस ए बी सी कर आपको ये पूछ सकता है। तो आपको तीनों की डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो थर्माइट तामुल है। ये 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है तामुल। तो आपको ये 1.5 लाइन ही है, थर्माइट तामुल किसे कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन के बारे में किसे करना है, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन आता है वो है कार्बन और उसके मुरक्कबात चैप्टर में से। तो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 100% आने के चांसेस हैं कैटिनेशन। कैटिनेशन से क्या मुराद है, ये कार्बन की एक मुनफरिद खासियत है जो दूसरे कार्बन आइटमों के साथ एक बॉन्ड बनाती है और इससे एक बहुत बड़ा सालमे की तश्कील होती है। इसी खुसूसियत को क्या बोलते हैं बोले तो कैटिनेशन। ये डेफिनेशन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसके बाद सैरशुदा मुरक्कबात, गैर सैरशुदा मुरक्कबात, दोनों की वजाहत को तो कीजिए बोलता है, या दोनों में फ़र्क बयान कीजिए बोल के बोलता है। तो आपको 2 कॉलम डाल के एक कॉलम में सैरशुदा मुरक्कबात, दूसरे कॉलम में गैर सैरशुदा मुरक्कबात लिखना है, और उन दोनों का डेफिनेशन लिख के आप कुछ मिसालें लिखना है, ताकि आपको 2 मार्क्स ईजीली से मिल सकते हैं। उसके बाद और एक जो डेफिनेशन जो ज़्यादा पूछने के जो चांसेस हैं वो साख्ती आइसोमर है, यानी ये ज़्यादा आने के चांसेस हैं। साख्ती आइसोमर से क्या मुराद है, यानी ऐसा आइसोमर जिनका सालमाती फार्मूला सेम रहता है लेकिन साख्त अलग अलग रहती है, उसको साख्ती आइसोमर कहते हैं। 1 मार्क्स के लिए डेफिनेशन पूछ सकता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। उसके बाद और एक चीज़ क्या पूछ सकता है, आपको फ़र्क पूछ सकता है गैर हवाबाश तनफ़ुज़ और हवाबाश तनफ़ुज़ में फ़र्क बयान कीजिए बोले तो पहले तो आपको इन दोनों की तारीफ बयान करना है, यानी डेफिनेशन लिखना है। तो ये दोनों डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन आता है वो है कि जेनेटिक्स तग़य्युरात किसे कहते हैं, नस्लियात, जेनेटिक्स से क्या मुराद है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नहीं तो नहीं भी पूछेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो तग़य्युरात हैं। तग़य्युरात से क्या मुराद है, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में आने वाले फ़र्क कुछ क्या बोल रहे हैं, तग़य्युरात। तो तग़य्युरात का डेफिनेशन आने के ज़्यादा चांसेस है। उसके बाद जो एक डेफिनेशन आता है वो ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों में से एक तो कंपलसरी आता है। अब मायोपिया किसे कहते हैं या हाइपरमेट्रोपिया किसे कहते हैं, दोनों की तारीफ बयान कीजिए बोलता है, और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है इसके बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन बोलो तो मकनातीसी मैदानी खुतूत से क्या मुराद है, ये आपको पूछ सकता है। या मकनातीसी मैदान किसे कहते हैं ये पूछ सकता है। दोनों में से एक प्रैक्टिस कर लेके जाना ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो दूसरा डेफिनेशन पूछ सकता है वो ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग से क्या मुराद है। और एक जो डेफिनेशन है वो इम्पॉर्टेंट मज़ाहमत। मज़ाहमत से क्या मुराद है, मौसिल की वो खासियत जो अपने अंदर बहने वाले मोर्चे को यानी करंट की मज़ाहमत करती है, यानी अपोजिशन करती है, उसको मज़ाहमत कहते हैं। इसका डेफिनेशन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन आ सकता है वो ये है कि
हयाती तकबीर किसे कहते हैं? ये हयाती तकबीर बायोमैग्निफिकेशन हर बार पूछता है, ये ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको पढ़ लेके जाना है। ये हयाती तकबीर ये 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसकी मिसालें लिखना है, तो ये बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। हयाती तकबीर किसे कहते हैं? उसके बाद जो अहम जो डेफिनेशन वो हो सकता है कि ये इतने तो थे हमें डेफिनेशंस, उसके बाद फ़र्क पूछ सकता है आपको, यानी कि ये दोनों में एक फ़र्क लिखो बोलकर, तो वो आता है ये जेनेटिक्स चैप्टर में से, हम तरकीब आज़ा और मुशाबा आज़ा में फ़र्क लिखिए बोलकर आपको 2 से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको हम तरकीब आज़ा की डेफिनेशन यानी उसकी तारीफ़ बयान करना है एक कॉलम में, और मुशाबा आज़ा दूसरे कॉलम में रखकर उसकी तारीफ़ बयान करना है। फिर दोनों की मिसालें देना है, जैसे उसके अंदर घोड़े के अगले पैर आ सकते हैं, इसके अंदर चमगादड़ के पंख आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ़र्क, ये फ़र्क में पूछ सकता है। तो ये तो थे डेफिनेशंस 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए इजीली से आप पूछ सकता है। नेक्स्ट 1 मार्क्स के लिए या जो एक जुमले में जवाब दीजिए, इसमें से या एमसीक्यूज़ में जो आते हैं क्वेश्चन वो इसमें से आ सकते हैं। ये जो नीचे के जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट उसमें से आ सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर बोले तो इंसुलिन। इंसुलिन किसे कहते हैं? जिसमें शक्कर की मकदार को काबू में रखने वाला हार्मोन कुछ इंसुलिन कहते हैं, ये आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट जो दूसरा जो डेफिनेशन वो आ सकता है कि दौरा हटाओ तामुल किसे कहते हैं? दौरा हटाओ तामुल से क्या मुराद है? किसी कीमियाई तामुल में 2 मुरक्कबात के अयान के आपसी तबादले से 2 नए मुरक्कबात बनने का तामुल दौरा हटाओ तामुल कहा जाता है। ये डेफिनेशन आपको प्रैक्टिस कर लेके जाना है। तो एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन था। उसके बाद महाफिज खुलियों का रोल क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का इन्हिसार महाफिज खुलियों में पानी पर है बोले तो महाफिज खुलिये स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप अच्छे से याद कर लेके जाइए। उसके बाद जियोट्रॉपिज्म और एक फोटोट्रॉपिज्म, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ रहा है। फोटोट्रॉपिज्म बोले तो रोशनी की तरफ हरकत को फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं, और जियोट्रॉपिज्म बोले तो ज़मीन की तरफ हरकत को जियोट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो ये तो थे डेफिनेशन। नेक्स्ट क्या है पूछ सकता है बोल के साइंसी वजूहात, 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। क्यों बोलकर ये किसने कहा? आपको एक क्वेश्चन देता है, उसके वजूहात बताना है। वजूहात स्टार्ट करना है तो जवाब में सबसे पहले क्यों के स्टार्ट करना है। तो इसमें जो वजूहात जो आ सकते हैं वो ये हैं कि बरक़ी बल्ब में टंगस्टन तार का इस्तेमाल क्यों होता है, उसकी वजह बयान करो बोलकर आपको पूछ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो वजूहात आ सकती है वो 4 मार्क्स में ABC कर पूछ रहा है। सियारे क्यों नहीं टिमटिमाते समझाइए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और दूसरा क्या पूछ रहा है कि आसमान नीले रंग की बनने की वजह क्या है, वो पूछ रहा है। नहीं तो सूरज तुलु आफ्ताब से 2 मिनट पहले नज़र आता है क्यों, ये ABC कर ये क्वेश्चंस पूछ रहा है। ये वजूहात ज़्यादा आने के चांसेस हैं। फिर नेक्स्ट क्या है बोले तो ओजोन से क्या मुराद है, ओजोन परत किसे कहते हैं, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह ओजोन परत को बिगाड़ते हैं, ये आपको वजूहात लिखना है, 2 मार्क्स में आ सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है कि तौली तग़य्युरात की वजह से हैं, किस तरह उसको समझाना है। तो ये एक लाइन का जवाब है। तौलीद के दौरान नर और मादा ज़वाजों के इत्तेहाद की वजह से तग़य्युरात पैदा होते हैं, इसी वजह से तौलीद तग़य्युरात की वजह से है, ये आपको अच्छे तरीके से समझाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो वजूहात आ सकते हैं कि रिकाजी ईंधन नाकाबिल तजदीद ज़राए हैं, किस तरह से आपको समझाना है। और जंगलात ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ क्यों करना चाहिए, वजह बयान करो बोले तो आपको इस तरह से इसको बताना है। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कुल्लियात और क़ानून, यानी जो लॉज आते हैं, क़ानून आते हैं, वो भी कभी कभी 5 से 6 मार्क्स की इजीली से एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो सबसे अहम जो कुल्लिये हैं इसके अंदर ये है कि रोशनी के इनेकास के दो कुल्लिये। तो आपको रोशनी के इनेकास के तो चलिए अब हम देखते हैं कि कुल्लियात और क़ानून ये
6 से 7 मार्क्स इजीली आपको मिल सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट इसके अंदर जो कुलियात हैं वो हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट जो कुलिया है वो है कि फ्लेमिंग्स के बाएं हाथ का क़ानून आपको ये पढ़ना है, किस तरह से है उसको आपको बताना है। और दूसरा जो कुलिया इम्पोर्टेंट है वो ओम का क़ानून। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कुलिया है वो स्नेल्स का क़ानून 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर इक्वल टू मुस्तकिला, ये आपको बताना है। और एक ये उसमें से और एक क्या आ सकता है बोले तो एक कुलिया आ सकता है डो बरेनर का ट्रेड, यानी कुलिया आ सकता है, ये इसको बताना है, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। न्यूलैंड का नहीं पूछेगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कुलिया है। उसके बाद खुसूसियात और इसके इस्तेमालात, तो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट की चीज़ें कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वह है मक़नातीसी मैदानी ख़ुतूत की खुसूसियात, यानी ये 3 मार्क्स के लिए इजीली पूछ सकता है कि मक़नातीसी मैदानी ख़ुतूत की खुसूसियात को बयान कीजिए। आपको मिनिमम 3 से 4 पॉइंट लिखना है। उसके बाद कार्बन और उसके मुरक्कबात में ये कि कीमियाई खुसूसियात के बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा। इसके अंदर एक ही चीज़ पूछ सकता है वो एस्टेरिफिकेशन तामुल। एस्टेरिफिकेशन तामुल की आपको पूरी इक्वेशन लिखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आपको ये याद करना है। फिर इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो अभी नीचे आने वाली हैं। अच्छे ईंधन की 4 खुसूसियात बयान कीजिए बोलकर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड के इस्तेमालात, नहीं तो ब्लीचिंग पाउडर, नहीं तो बेकिंग सोडा, और लास्ट में है वॉशिंग सोडा। इन चारों में से किसी एक के भी 2 मार्क्स के लिए आपको इस्तेमालात पूछ सकता है, यानी वॉशिंग सोडे के इस्तेमालात लिखिए बोलकर इन चारों में से कोई भी आ सकता है। उसकी सिर्फ इस्तेमालात पूछेगा सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, तो आपको पढ़ लेके जाना है। उसके बाद 2 मार्क्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, उसकी प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या मुराद है, उसकी मसावत और उसकी मसावत को बयान कीजिए एक मसावत के साथ बोलकर आपको अगर पूछेगा तो पहले तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का डेफिनेशन लिखना है, फिर उसकी जो इम्पोर्टेंट इक्वेशंस है ये आपको लिखना है। इसके इस्तेमाल तो ये सब नहीं आएंगे। उसके बाद मुखर आइनों का और मुहद्दिब आइना दोनों में से एक के इस्तेमालात पूछ सकता है 2 मार्क्स के लिए, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद जो नेक्स्ट आने वाली चीज़ है वो फ़र्क है। फ़र्क में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बोले तो हवाबाश तनफ़ुस और गैर हवाबाश तनफ़ुस में क्या फ़र्क है, ये आपको पूछ सकता है। इसके बाद गैर सनफ़ी तौलीद और सनफ़ी तौलीद में क्या फ़र्क है वो एक पूछ सकता है। फिर इसके बाद सैरशुदा हाइड्रोकार्बन और गैर सैरशुदा हाइड्रोकार्बन में फ़र्क क्या है वो एक पूछ सकता है। 2 कॉलम बना के आपको इस तरह से लिखना है। फिर काबिल तजदीद ज़राए और गैर नाकाबिल तजदीद ज़राए में क्या फ़र्क है वो आपको पूछ सकता है। तो ये जोड़ियाँ तो ये इसमें से कोई से भी आ सकते हैं, आपको ये वो इम्पॉर्टेंट कीजिए 1 मार्क्स के लिए सिर्फ जोड़ी आ सकती हैं। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें नीचे आने वाली हैं, यहाँ पर हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे फिर से एक बार से। कीमियाई तामुलात और मसावत में इम्पॉर्टेंट चीज़ें तो हम पहले चैप्टर के ऑलरेडी ये डेफिनेशन ना वो चीज़ें पहले ही आ चुके हैं। अब सीधा हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। यानी डायग्राम भी 15 से 16 मार्क्स या उससे ज़्यादा कवर कर लेते हैं। तो डायग्राम टोटल 30 हैं। 30 में से जो बहुत ज़्यादा अहमियत के जो हामिल जो डायग्राम है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पहले हम देखेंगे। जो सबसे पहला जो अहम डायग्राम है वो पानी की बर्फ़ पाशिदगी का डायग्राम है जो आपको दिख रहा है। ये 2 से 3 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछ रहा है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेके जाइए। फिर जो दूसरा डायग्राम है हाइड्रोजन गैस को जिंक के दानों का डाइल्यूट सल्फ्यूरिक तेज़ाब के साथ तामुल और जलाकर इसकी जांच करने के लिए, ये जो डायग्राम है इसके डायग्राम 3 मार्क्स के लिए, इसकी थ्योरी 2 मार्क्स, टोटल 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन जो लास्ट में आ रहा है इसी के रिलेटेड यही डायग्राम लिखना है। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए 100% आता है।
फिक्स क्राइटेरिया में से। तो 3 मार्क्स का तो डायग्राम ही है, 2 मार्क्स को आपको सिर्फ थ्योरी लिखना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डायग्राम है वो ये है कि कॉपर की बर्क पाशीदगी की तखलीस इलेक्ट्रोलाइट का, ये आपको डायग्राम उतार कर ये हिस्सों की निशानदेही करना है। डायग्राम के आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिलेंगे और हिस्सों की अगर निशानदेही करेंगे उसके 2 से 3 मार्क्स मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1 मार्क्स या MCQ के अंदर एक चीज़ ये पूछ सकता है कि सर्किट डायग्राम के अलामतें क्या क्या हैं। फॉर एग्जांपल आपको पूछ सकता है कि एमीटर की सर्किट डायग्राम की अलामत को लिखिए बोलकर बताइए बोलकर पूछ सकता है, न तो एक बरक़ी सेल उतारिए बोलकर आपको पूछ सकता है 1 मार्क्स में या MCQ में पूछ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट डायग्राम हैं, एक 12.6 एक 12.7, यानी सिलसिलावार मज़ाहिम में, और एक क्या है बोले तो मुतवाज़ी तरतीब में मज़ाहिम में। अगर सिलसिलावार मज़ाहिम की अगर थ्योरी पूछेगा तो डायग्राम मुतवाज़ी तरतीब के मज़ाहिम की पूछेगा, अगर मुतवाज़ी तरतीब की थ्योरी पूछेगा तो डायग्राम सिलसिलावार मज़ाहिम के। दोनों में से एक डायग्राम है और ये सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं। इसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है, दो में से एक तो कंपलसरी फिक्स है, एक बरक़ी जनरेटर है और दूसरा क्या है बोले तो बरक़ी मोटर है। अगर बरक़ी जनरेटर की थ्योरी पूछेगा तो थ्योरी का कोसा भी अगर बरक़ी जनरेटर के 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम बरक़ी मोटर के बारे में पूछेगा। अगर बरक़ी मोटर की थ्योरी पूछेगा तो बरक़ी जनरेटर का डायग्राम पूछेगा। दोनों के डायग्राम सेम है, दोनों में एक ही चीज़ फ़र्क है कि इसमें एमीटर यूज़ होता है, उसमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ होता है। तो दोनों के डायग्राम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, आपको लेबलिंग के ज़्यादा मार्क्स इसमें मिल सकते हैं। यानी इसमें ये बरक़ी जनरेटर की शक्ल उतार कर बर्श की निशानदेही कीजिए, B छल्ले की निशानदेही कीजिए, इस तरह से आपको पूछ सकता है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट जो डायग्राम हैं वो हैं कि मुखर लेंस के ज़रिए बनने वाली शुबिया वो किस तरह से आ सकती है। तो इसके अंदर ज़्यादातर बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो जो लास्ट का जो नीचे का जो फिगर है B वो आपको पूछ सकता है, इसमें से एक भी नहीं पूछ सकता, ज़्यादा आने के चांसेस नहीं हैं। नेक्स्ट 10.7 में मुखर आईने के ज़रिए बनने वाली शुआई डायग्राम, तो इसमें इम्पॉर्टेंट डायग्राम वो B आ सकता है, नहीं तो A या C आ सकता है। तीनों में से एक कोसा भी 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो इसके बाद जो बाकी जो डायग्राम है उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम है इंसानी दिल का क्रॉस सेक्शन उतारने के लिए, ये 4 मार्क्स के लिए भी कभी कभी पूछ रहा है। तो आपको डायग्राम तो अच्छे तरीके से उतारना है और जो ब्लड है, खून की जो सर्कुलेशन है वो आपको अच्छे तरीके से एरो के ज़रिए बताना है और हिस्सों के नामा लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो डायग्राम आता है वो आता है न्यूरॉन की साख्त के बारे में। सिर्फ 2 मार्क्स के लिए डायग्राम पूछ रहा है। डायग्राम इजीली उतर सकता है 1 मार्क्स, और बाकी के जो 1 मार्क्स मिलेंगे आपको निशानदेही उसके नामा करने की, ताकि ये पूछ सकता है कि एक्सॉन की निशानदेही कीजिए, डेंड्राइट्स की या न्यूक्लियस की। इसके बाद 2 इम्पॉर्टेंट फिगर हैं, एक क्या है बोले तो फूल का उम्मूदी तराश, 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, और दूसरा क्या है बोले तो इंसानी दिमाग की एक क्रॉस सेक्शन की एक साफ शक्ल उतार कर हिस्सों के नाम लिखिए बोले तो आपको इस तरह से पहले तो शक्ल उतारना है, हिस्सों के नामा लिखना है। तो ये इम्पॉर्टेंट फिगरा हैं, ये एग्ज़ाम में 100% आएंगे। अगर आप इन चीज़ों को जो बताए गए हैं उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली से एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं और ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरों तक ये वीडियो को पहुंचाइए। अगर आपको अभी स्कोर करना है यानी स्कोरिंग करना है तो नेक्स्ट आने वाला वीडियो स्कोरिंग के रिलेटेड है, आप उसको ज़रूर देखें। थैंक यू।